अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करें दुरेफिशां सलीम की। जी हाँ, कैसी तेरी खुद गर्जी से शोहरत पाने वाली, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने वाली अदाकारा। वैसे तो आपने देखा है कि पिछले दिनों उन पर बहुत सारी एलिगेशंस लगे थे कि वो बहुत मोटी हैं और फिर उनकी वीडियोस भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तनकीद की जद में भी रहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसी वेट के साथ वो बेहद पसंद की जाती हैं और उनके जो फैंस हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। उसके बाद फिर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई अपनी टीन एजिस के वक्त पर, और उसमें भी वो काफ़ी हेल्दी दिखाई दी। तनकीद करने वालों ने तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद दुरेफिशां की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई और फैंस ने फिर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और फैंस ने यही कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त वो कैसी थी, फर्क पड़ता है कि अब वो कैसी हैं और अब वो बेहद खूबसूरत है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इश्क मुर्खत ड्रामा के बाद तो उनकी शोहरत जो है वो अरूज पर पहुंच गई और वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आर्टिस्ट बन गई पाकिस्तानी। इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। और एक प्रोग्राम के अंदर हमारी एक अदाकारा हैं नाजिश जहांगीर, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में जब उनसे पूछा गया कि लक के लिहाज से कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसे मेहनत कम करनी पड़ती है लेकिन वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, हिट हो जाती है, तो नाजिश जहांगीर का कहना था कि जी दुरेफिशां सलीम जो हैं उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका हर प्रोजेक्ट जो है वो बेहद हिट हो जाता है। तो कुछ लोग जो हैं वो पैदाइश के से ही अपनी जो है बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, घर वालों के लिए भी, खुद के लिए भी, और ऐसे ही लकीस्ट लोगों में शुमार होती हैं। जी हाँ, दुरेफिशां सलीम, इनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी भी इनसे दो एक्ट्रेसेस जो हैं वो आगे हैं, और वो दो एक्ट्रेसेस कौन सी हैं जो दुरेफिशां से ज़्यादा पसंद की जाती हैं और उनकी मकबूलियत इनसे ज़्यादा है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि दुरेफिशां ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इसी हवाले से आज की खबर है। और साथ में आपको बताएंगे कि माजी के हमारे एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्हें बॉलीवुड से ऑफर हुई कि अगर वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे तो उनको सुपरस्टार बना दिया जाएगा, उनको बॉलीवुड में हर हीरो का किरदार दिया जाएगा। कौन है ये आर्टिस्ट, कौन है, और इन्होंने अब इतने सालों के बाद क्या इंकिशाफात किए हैं कि भारत ने उन्हें कैसे उकसाया उन्हीं का मुल्क छोड़ने पर, इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। जी, तो आपको बताएंगे इश्क मुर्शद से जो ये जोड़ी थी बिलाल अब्बास के साथ, इनकी बेहद पसंद की गई दुरेफिशां। उसके बाद से जब से ये ड्रामा ख़त्म हुआ है सैरो तफरी में मगन है, कभी कहीं पहुंच जाती हैं, कभी स्कर्दू पहुंच जाती हैं, कभी लंदन से वीडियोस वायरल होती हैं, और आजकल तो जनाब वो किसी हिल स्टेशन पर गई हुई हैं और वहाँ पर भी एक लड़कियों का पूरा ग्रो लेकर आए दिन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है जिसमें वो खूब सैरो तफरी में मसरूफ़ हैं। बहुत सारे लोग तो मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहे थे कि लगता है इश्क मुर्शद से इतनी ज़्यादा आमदन हो गई है, इतना पैसा कमा लिया है कि अदाकारा ने सोचा कि क्यों ना मैं घूम फिर लूँ, और वो पैसे अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, जैसे ही वो ख़त्म होंगे ये वापस आ जाएंगे। खैर, ये तो एक मजाक था। लेकिन आपको बताएंगे कि रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट लगाई, पोस्ट में देखा जा सकता है इस केक के ऊपर लिखा हुआ है 5 मिलियन। जी हाँ, और साथ में एक बुके यानी फ्लावर्स का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता जो है वो भी मौजूद है। तो आपको बताएंगे कि इस वक्त इंस्टाग्राम पर दुरेफिशां सलीम के 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। जी हाँ, तो इसी के साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त इंस्टाग्राम पर क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी अदाकारा हैं पाकिस्तानी जिन्हें फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, हानिया आमिर, जो अपनी चुलबुली अदाओं की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। तो हानिया आमिर के इस वक्त फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पर हैं वो 14.8 मिलियन हैं। और उसके बाद क्या आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी कौन सी अदाकारा है जिसे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है? तो मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरे नंबर पे हैं आयशा खान, जिनके फॉलोअर्स की तादाद है 14.2 मिलियन। जी हाँ, इसी के साथ तीसरे नंबर पर पहुँच गई हैं दुरेफिशां सलीम, जिनके हैं 5 मिलियंस। तो अभी उनको हानिया आमिर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो चलिए आपको भारत में बताते हैं कि वहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली जो एक्ट्रेस हैं वो हैं जी हाँ प्रियंका चोपड़ा, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं श्रद्धा कपूर। और श्रद्धा कपूर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं।
लेकिन श्रद्धा कपूर जल्द ही प्रियंका चोपड़ा को भी काटने वाली है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि हमारे माजी के एक बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट, जी हाँ, बात हो रही है बब्रिक शाह की, जिन्हें आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। बब्रिक शाह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए भारत को लेकर। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब मोमी राना के बाद मैं भी वहां पर काम के सिलसिले में गया, तो मुझे भारत की तरफ से पेशकश हुई, वहाँ के डायरेक्टर्स की तरफ से, वहाँ के म्यूजिशियंस की तरफ से, कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान को कहिए खैराबाद और शिफ्ट हो जाइए भारत में, हम आपको यहाँ पर स्टार बना देंगे, हीरो बना देंगे, आपको बहुत सारा काम देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन बब्रिक शाह कहते हैं कि उस वक्त मैंने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया था। उसकी वजह थी, वजह जो उन्होंने बताई है वो यकीनन भारत वाले जो सुन रहे होंगे उनके दिलों पर छुरियां चला देगी। जी हाँ, उन्होंने बताई वजह। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि नंबर 1, भारत गंदा बहुत है, गंदगी में भारत दूसरे नंबर पर है और मैं इतने गंदे मुल्क में नहीं रह सकता था। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसके ऊपर आपको इंडिया का जो पासपोर्ट है वो नहीं दिया जाता है और ना ही आप भारत में शादी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि वहाँ के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनका जो सलूक है मुसलमानों के साथ, इस वजह से भी मैंने वहाँ जाने को प्रेफर नहीं किया। बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो मुसलमानों का हलाल फूड है और फिर ख़ास तौर पे स्पेशली जो कुर्बानी का गोश्त है उस पर जो बातें सुन रखी हैं उसकी वजह से भी मैंने सोचा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और अगर बात करें अदनान समी की, तो वो भारत में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि एक तो ये कि वो गुलकार है और दूसरी वजह ये है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पर जो फ़वाइद हासिल कर रहे हैं भारत से, वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर उनको मिल रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सालाना कई हजार फिल्म्स जो हैं वो तैयार होती हैं, जिसमें कई हजार गाने जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। तो जो गुलकार हैं वो भारत की कमज़ोरी है क्योंकि इतने सारे गाने रिकॉर्ड करने होते हैं और एक ही सिंगर तो नहीं कर सकता, उसके लिए उन्हें बहुत सारे सिंगर्स की ज़रूरत है। और यही वजह है कि राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम जैसे सिंगर्स, अदनान समी जैसे सिंगर्स जो हैं वो वहाँ पर चल जाते हैं। तो जनाब, कैसी लगी आपको खबर? अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए लाइक बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।